एक तरफ बारात पहुंच चुकी है अनु के द्वार पे, तो यहाँ पे शर्मा जी गायब है और उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। अनु बहुत परेशान हो जाती है और अनु निकल पड़ती है अपने पापा को ढूंढने के लिए। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे आर्या सर के घर में सब लोग तैयार हो चुके होते हैं और आर्या सर यहाँ पे दूल्हे राजा बनकर बिल्कुल रेडी हो गए होते हैं। और जब वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं तो गायत्री माँ उन्हें देख बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि मेरा ये सपना था कि मैं ना तुम्हें दूल्हे के रूप में फिर से देखूं और ये मेरा सपना ना अब पूरा हो गया है। और वो बहुत खुश दिखाई देती है और यहाँ पे पूरी फैमिली तैयार हो गई होती है और कहते हैं कि अब हम लोग को बारात लेकर जाना पड़ेगा। सब लोग यहाँ पे निकल चुके होते हैं तो दूसरी तरफ शर्मा जी का कोई अता पता नहीं होता है। घर पे सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, अनु परेशान हो रही होती है। उसकी मम्मी कहती है कि बारात पहुँचने वाली है, तुम्हारे पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे तभी आता है विपिन और विपिन कहता है कि मुझे पता है कि कहाँ है अंकल। और तभी वो पूछती है कि कहाँ पे, तो बताता है कि सुबह मैंने देखा था कि तुम्हारे पापा को यहाँ कुछ लोग परेशान कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे और वो कह रहे थे उन्हें बैंक से आज पैसे मिल जाएंगे तो वो उन्हें पे कर देंगे। तो शायद वो पैसे लेने के लिए बैंक गए हों। और ये जानने के बाद अनु सोचती है कि उसे बैंक जाना चाहिए। इधर देखेंगे शर्मा जी जब बैंक पहुंचते हैं और बैंक पहुंचकर वो अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो वो मना करने लगता है और कहता है कि आप बाहर खड़े रहिए। तो शर्मा जी गुस्से में आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा लोन पास हो चुका है तो आज मेरे बैंक में पैसे आने चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहे, मेरे पैसे दीजिए। तो वो कहता है मैंने कहा ना यहाँ से जाइए, और वहाँ पर शर्मा जी को धक्के मार देता है और शर्मा जी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो उठकर फिर से खड़े होते हैं और कहते हैं मैं आपके पैर छूता हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है, उसे पैसे देना है, बहुत सारे लोग को पैसे देना है, जल्दी से दे दीजिए। तो लेकिन वो कुछ बात नहीं सुनता है और यहाँ पे वो पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे जैसे ही बढ़ाते तैसे वहाँ पे अनु आ जाती है। अनु उनका हाथ पकड़ लेती है और अपने पापा को रोक देती है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बैंक वालों को धमकी देती है और कहती है जब लोन पास हो चुका है तो आप यहाँ पे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे कहती है कि आपको ना पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, आपकी जो हरकतें हैं ना अब पुलिस आपको देखेगी। ये सुनने के बाद वो डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मैडम, मैं अभी अभी सब कुछ करता हूँ। और उसके बाद वो जो पैसे रहते हैं उनके बैंक अकाउंट में वो डाल देता है और फाइनली शर्मा जी को पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मैं शादी अच्छे से कर पाऊँगा। और उसके बाद यह अनु लेकर अपने पापा को पहुंच जाती है जल्दी से, बारात आने से पहले ही वो घर में पहुंच जाती है। जैसा कि उसने आर्या सर को यहाँ पे कहा होता है कि मैं आपको सबसे पहले छत से ही देखूंगी। और यहाँ पे देखेंगे कि अनु फिर अंदर चली जाती है और वेट करती है आर्या सर और उनकी फैमिली की, और वो चाहती है कि वो आर्या सर को यहाँ से देखे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूरी फैमिली पहुँच जाती है और यहाँ पे पहुँचने के बाद शादी की जो रस्म होती है वो शुरू हो जाती है। यशवर्धन भी शादी में पहुँचने वाला, अनु ने उसे भी इनवाइट किया था कि आप भी शादी में आइएगा, तो वो भी आते हैं। इधर मीरा तैयार हो रही होती, फिर वो जलंधर को कॉल करती और कहती है कि आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपने कहा था ना कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, आज शादी होने वाली है, आप कब करेंगे। अगर आज शादी हो गई ना फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अनु और आर्या एक हो जाएंगे, फिर आपके प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। वो कहता है मैडम आप परेशान मत होइए, मेरा जो प्लान है ना इस बार वो से ज़रूर अंजाम दूंगा, आप बस रुक जाइए। उसके बाद देखेंगे मीरा भी तैयार हो जाती है और वो भी पहुँचने वाली है शादी में। सब लोग यहाँ शादी में पहुँच जाते हैं। फाइनली जब आर्या सर अनु को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं और देखते देखते खो जाते हैं। वहीं अनु भी आर्या सर को बस देख रही होती है। फाइनली यहाँ पे शादी होती है, वो मंगलसूत्र पहनाते हैं, सिंदूर भरते हैं, 7 फेरे होते हैं और फाइनली अनु और आर्या की शादी हो जाती है। सब कुछ हो जाता है बहुत ही अच्छे से, सब लोग खुशी खुशी यहाँ पे शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली अनु की विदाई होते हुए दिखाई देगी और फाइनली अनु बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अनु की विदाई होकर फाइनली चली जाए।